हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जैसे कि आपने कोई लिक्विड लिया और उसमें NaCl साल्ट ऐड कर दिया, तो इसकी अमाउंट क्या है कम और इसकी क्या है ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो ये हमने लास्ट टाइम करवाया था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे हो। सॉलिड पार्टिकल्स मोस्टली कैसे नेचर के होते हैं, नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल्स क्या होते हैं, जो वेपर में चेंज नहीं होते। तो हमने एक क्लोज अपरेटस लिया, इसमें सॉल्वेंट पुट किया। सॉल्वेंट जो कैसा है वोलाटाइल, तो वेपर में चेंज होगा, और वेपर में चेंज होगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसके बाद हमने लिया सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट डाला और इसमें क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जो वेपर में चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। वेपर प्रेशर कौन लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये वेपर में चेंज हो रहा है, और अगर ये वेपर में चेंज होता है तो ही ये वेपर प्रेशर लगा सकता है। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल, तो वो वेपर में चेंज नहीं होंगे। इट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल वेपर प्रेशर शो नहीं कर रहे, वेपर में चेंज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट which is equal to x1। तो P is directly proportion to x1। डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोला तो ये किसके बराबर आ गया, P बराबर है P01 x1। अब P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स ने एक लॉ दिया, उसमें क्या कहा उसने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute particle is directly proportion to the mole fraction of solvent which is equal to P is directly proportion to x1 and P is equal to P01 x1। ओके, नाउ अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो जितने ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर में चेंज होंगे उतना ही वो वेपर प्रेशर लगाएंगे, और जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे देन इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर मोल फ्रैक्शन जो वेपर्स में चेंज हो रहे हैं वो बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। नाउ राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो राउल्स लॉ क्या होता है, राउल्स लॉ जो होता है वो हेनरी लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता, उसके जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो राउल्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन। जब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोला आपने तो ये किसके बराबर आ गया, P01 x1 के बराबर। और हेनरी ने जो लॉ दिया था उसमें क्या था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी या मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ये बताया था। और ये किसके बराबर था, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब x दोनों में ही क्या है, मोल फ्रैक्शन।
अलग क्या है यहाँ पर, के एच और पी नॉट 1। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो जो राउल्ट्स लॉ है वो किसको फॉलो कर सकता है, किसके जैसा हो सकता है, हेनरी लॉ के जैसा हो सकता है। तो हेनरी या राउल्ट्स लॉ क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के जैसे हो सकते हैं। कब, जब के एच और पी नॉट 1 क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।